तो भोले बाबा कहला का होगा देवी। पार्वती जी रोवे लगी, जो कह देखो तो कह घर कहाँ हुआ चलाओ तू मतलब खाला घर हुआ है। अब कई दफा कहे कि ना घर हुआ बनवाए तो बाउंड्री करवा लो, इनसे कह घर बनवा लो, कह घर बनवा लो। और बीबी के बहुत शौकीन है घर में व्यवस्था तर क्यों नहीं खे। भोले बाबा कहला जाओ देवी अगर यह बात है तो हम इस जंगल को श्राप दे देते हैं। जाओ हम जंगल को श्राप देते हैं कि आज से इस जंगल में अगर कोई नर आएगा तो नारी हो जाएगा और नारी आएगी तो नर हो जाएगा। भोले बाबा ने पूरे वन को श्राप ही दे दिया। जब श्राप दे दिया भैया, वह समय की बात, एक राजा था भैया, राजा का नाम सुने हो। राजा का नाम था सुदुम्न। का नाम रहा है सुदुम्न। राजा सुदुम्न ने क्या किया, 10,000 सेना सजाया और चल पड़ा जंगल शिकार करे। शिकार करते करते अंबिका वन में प्रवेश किया। जब अंबिका वन में प्रवेश किया हुआ भोले बाबा का श्राप, तो जैसे भैया कदम रखा तो जतने सेना में यहाँ हुई लड़का रहे सब जनी का हो गए मालूम, सब लेडीज हो गई राजकुमारी। रमकल्ला समकल्ला कसकल्ला फुलमत्ता घुमत्ता मत्ता आंबे का पत्ता, जींस के पैंट सब गए, सबको ही बढ़िया पहिरेवा। ये कुछ पहराव चला है बहुत खराब लागत हमका। अब चाहे जी कोई करने का लागत हो यहाँ चाहे कम हो भैया, सहारण में चला है वो देखे हो जो पहरावत बहुत पहराव चला है, लेकिन इस पर नवा नवा पहराव चला है। वो जब पहराव चलती है तो यू मान कि बेरी के छाल है पूरी सड़क भारत जाए रहा। तो का कहते हैं हो मैजिक ये तरह कुछ कहते हैं। हाँ ये इतना है। सब लड़की हो गई, जितनी सेना रहा वह लड़की हो, जितने घोड़ा रहा सब घोड़िया होगी। और राजा जो है तो राजा भैया हो गए राजकुमारी। वह पैंट वैंट सब गायब हो गए, सलवार कुर्ता पहिरे ढाड़ हम किसे निकाल रहे हैं। आवाज सब तो करें का बेचारे। तो ये अब वह जंगल में रहे लाग हमारे शर्मन घरे जावेला नहीं। तो अब जब राजा आगे बढ़े धीरे धीरे, एक कौन हुआ रहे लकड़ी काटे, तो वो माँ देखिस कि ये लड़किन क्या रहो म्याला लाग। एक वावा गांव में चिल्ल गुहार की गाला मरिया जा तो पूरा गांव रड़ुआ पर। अब जंगल में यहाँ बिटौने के म्याला लाग। एक खसकावे लाग बिकट गिरावे लाग। एक चली किशन करो चलेंगे ना ये तना एक ले जाए लाग भैया गांव सब दुल्हनी को रही दू या केरे दू तीन। अब राजा बचे अकेले, तो राजा आगे जंगल में बढ़ते चले गए। तो चंद्रमा का लड़का एक था भैया, चंद्रमा का बेटा था, इसका नाम था बुद्ध। बुद्ध बैठा कर रहा था तपस्या अभी राजकुमारी भेषमा। तो अब बुद्ध का जब ध्यान टूट गया तो इनको देखा और इनको उनको देखा भैया। तो क्या हुआ मालूम, दोनों जने की बात बनी गई। जब बात बनी गई तो वह जंगल में कैलिन बिहाओ। अब राजा जान लो बिहाव कैलिन। अब राजा वो बुद्ध हो ये राजा सुदुम्न लड़की भेषम भैया जंगल में रहा लाग बना के मड़ा डाल लेने चला है रहा लाग। धीरे धीरे राजा हो गए गर्भवती। जब राजा हो गए गर्भवती तो इनके गर्भ से ने भैया एक लौंडा पैदा हुआ। इका नाम रहा है पुररवा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आगे बहुत लंबी चर्चा है, कहाँ भटक गए ऐसी वैसी चले गए और रास्ते चलो। तो भीम ने कहा ऐसा करो पोता बेटा तुम अपनी चाची के यहाँ बद्रिका आश्रम पहुंचा दो। तुरंत घटोत्कच ने कहा बैठो, तो द्रौपदी बैठ लिया। धर्मराज से कहा तुम हो बैठो, सबने बैठ लिया। भीम बोले भैया हम न बैठक। अरे सुना है कि लड़का की और वास्तविक रामायण सुन लो। रामायण लिखा है कि लड़का चाहे 2 हो चाहे 4 हो, लड़का 2 हो 4 हो 10 हो इससे कोई मतलब नहीं। बड़े वाले लड़का की कन्या में अगर बाप मर जाए तो चाहे जिंदगी में आकर अगरबत्ती न लगे सो जीते जी तर जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो यू प्रार्थना कीन करो कि हमारे पिता जब मरे तो हमारी गोदम मरे। गिद्धराज जटायु मरा मांस खाने वाला तर गया था। क्यों तर गया था?
क्योंकि गिरिधराज जटायु राम को बेटा मानता था और राम जी उनको चाचा कहा है। चाचा माने होते आधा बप्पा। राम कहा तनु राखो ताता मन मुस्काए कहीते बाता। तो राम जी है ठाकुर और गिरिधराज जटायु मरा मांस खाने वाला पक्षी। फिर राम जी ने उसको चाचा क्यों कहा? दोस्ती दोस्ती होती है, दोस्त खुदा होता है। दोस्ती का एहसास तब किया जाता है जब दोस्त से दोस्त जुदा होता है। घुइयां का पत्ता नम नहीं होता, आप लोग जानते हो। आगे बताओ, कोई काम ही नहीं। भाई मेरे दोस्ती दोस्ती बिरादरी सुनाई की जाती है। ध्यान दे रहो, दुई काम बिरादरी सुना के हो, ई दुई काम गैर बिरादरी कह डालो। दुई काम बिगिर बिरादरी कह डालो और दुई काम बिरादरी के हो। ध्यान दे लो, दुई काम बिरादरी सुना करो। नंबर एक दोस्ती। दोस्ती भैया जौन व्यक्ति हमरे संकट में साथ दे। शहर आवत है कि हिंदू चाहिए ना मुसलमान चाहिए, जौन वतन पर मिटे मरे वह इंसान चाहिए। जौन हमरे वक्त पर काम दे दे तो हमार दोस्त आए। राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा दशरथ थे ठाकुर। गिरिधराज जटायु मरा मांस खाने वाला पक्षी था। राजा दशरथ जी ने गिरिधराज जटायु को भाई बनाया था क्योंकि इसने संकट में साथ दिया था। इसीलिए राम जी ने गिरिधराज जटायु को चाचा कहा था। और सुन लो भैया, तो बद्रिका धाम पहुंचा दीजिए। इसीलिए गिरिधराज जटायु मरा मांस खाने वाला पक्षी तुरंत तर गया था क्योंकि राम जी की गोद में गिरा। और राजा दशरथ जी का उद्धार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि राजा दशरथ जब मरे तो राम जी वहां नहीं थे। मेरे बंदो, आज मैं आपको बड़ी विचित्र बात बताऊंगा। पांचों पांडवों को बैठाया, खड़ी न बीती ना पल बीता। आश्रम में पहुंचा दिया। जब बद्रिका आश्रम में पहुंचा दिया भैया, सबको प्रणाम किया, कहा पिताजी कोई आज्ञा, कोई और काम है? भीम ने कहा बेटा अब तुम्हारा काम पूरा हो गया और तुम हमारे कर्ज से मुक्त भी हो गए। अब ऐसा करो बेटा, अब तुम वापस जाओ, हम यहीं पर अपने पाप का प्रायश्चित करेंगे और हमें विश्वास है यहीं से हमारा पाप मुक्त हो जाएगा क्योंकि बद्री भगवान में वो क्षमता है। कहा जाए रहे हिमालय और पहुंच गए बद्री धाम। जब ये वहां पर बैठ गए, एक बार सुन लो भैया, कथा भागवत में है का यह है तो ज्ञान ही मिलते। घर में पत्नी के साथ चाहे जितना घर में पत्नी के साथ चाहे जितना रहो, लेकिन एक बात सुन लो, जब घर के बाहर निकलो तो पत्नी से ने 1 मीटर दूरी रहो। 1 किलोमीटर दूर ना रहो, 1 मीटर दूर रहो। 1 मीटर दूरी बनाए रहे हो तो उमा बातें मिले है दुई। कौन? नंबर 1, तुम्हारी पत्नी का यहाँ देख कर यहाँ कोई बड़ी बड़ी खींचाई नहीं निकाली। और नंबर 2, तुम्हारे स्वाइन फ्लू के बीमारी नहीं हुई। अस्पताल में लिखा ला गए पीजीआई में यहाँ कि 1 मीटर दूरी बीवी से रहो तो स्वाइन फ्लू के बीमारी नहीं हुई। स्वाइन फ्लू माने जान देखो होता तो ये दो बातें हैं भैया। अब देखो भैया,
वह जंगल में कोई और था नहीं। तो एक शिला पर द्रौपदी अलगट बैठी है और याग शिला पर पांचों पांडवा अलगट बैठे। याग शिला पर 5 पांडवा लग बैठे, बद्रिका धाम में रहने लगे। पांचों पांडवा सवेरे स्नान करके बद्री धाम में पुष्प चढ़ाते हैं। बहुत दिन बीत गए। एक दिन की बात सुनो भैया। बद्री वन में एक दिन, बद्री वन में एक दिन, अरे घटना घटी विचित्र। बद्री वन में एक दिन, बद्री वन में एक दिन, और घटना घटी विचित्र। आरी वायु उड़ाकर कहीं से ये कुलाई कमल पवित्र। बैठे थे। एक दिन की बात भैया, बद्री वन में बैठे थे और उसी समय क्या हुआ, हवा का एक झोंका आया। हवा का झोंका आया। हवा के झोंके में ला 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 ला, हवा के झोंके में मुझको पिया ने देख लिया तो जो टोके में, मलक तुझे मन देगा हो, ताके पटक देगा हो। तो हवा का झोंका आया। हवा के झोंके में भैया एक कमल का फूल उड़ता हुआ आया और द्रौपदी के आंचल में गिर गया। जब द्रौपदी के गोद में वो फूल गिर गया तो द्रौपदी ने उस फूल को उठाया और फूल को उठा करके भैया द्रौपदी देखने लगी। बड़ा सुंदर फूल। एक बात सुन लो भैया, फूल कोई भी हो, पूजा करने वाला फूल, पूजा करने वाला फूल कभी सूंघा नहीं जाता। पूजा जो ने फूल करे को कोई फूल के कबो खुशबू न ले हो। बहुत जने कहे हाँ यार महक तो खूब है। अब जो अगर इसका सूंघ ले हो तो ये पूजा करे लायक नहीं बचा। सूंघ ले अगर गिर गवाए उठा ले हो तो धोए ले पवित्र हो जात, लेकिन सूंघ लेने के बाद फूल कोई भी माने में पवित्र नहीं होता है। द्रौपदी ने उस फूल को लिया। द्रौपदी ने क्या किया, उस फूल को लिया भैया और लेकर के फूल द्रौपदी बोली स्वामी मैंने बहुत सारे फूल देखे, मैंने बहुत फूल देखे, लेकिन ऐसा फूल कबहू ना मिला। इस फूल हमने आज तक कभी नहीं देखा। क्या बोली द्रौपदी, सुनती थी लेकिन आंखों से, सुनती थी लेकिन आंखों से, है देखा ऐसा कमल नहीं जिसमें ब्रह्मा प्रगटाए हैं, हो सकता ऐसा कमल नहीं। प्रगटाए हैं ऐसा फूल वो नहीं हो सकता। लेकिन स्वामी यदि इसका जोड़ा मिल जाता, यदि इसका जोड़ा मिल जाता तो फिर कितना सुंदर होता, मनोहर होता, सुंदर होता, मेरे दिल का वृंदन होता। फूल का ज्वाला मिल जात तो सारा दुख दूर हो जात, सारा दुख दूर हो जात।